हेलो स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की अंदर में गणित के सदस्य डॉक्टर मनोहर की प्रश्नावली 6D के प्रश्न संख्या 11 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को बहुत ही आसान और यूनिक तरीके से हल करना सीखेंगे। और दोस्तों प्रश्नों को हल करने से पहले मैं दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं जो है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के अब हम प्रश्न संख्या 11 से हल करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमारा प्रश्न संख्या 11 दिया हुआ है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये आपका ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी एक त्रिभुज है कि भुजाओं ए बी पर दोस्तों ए बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी है, यानी कि मतलब ए बी का ये मध्य बिंदु यहाँ पे डी है। फिर दोस्तों बी सी का मध्य बिंदु यहाँ पे कौन होगा आपका ई है। फिर दोस्तों यहाँ पे ए सी का जो मध्य बिंदु यानी कि सी ए का जो मध्य बिंदु है वो दोस्तों आपका एफ है, ठीक है। और दोस्तों जब ये मध्य बिंदु है तो इन सबको हम लोग जो मिला लेंगे, ठीक है। बोला है दोस्तों यहाँ पे कि त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए, किसी भी दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात आप दोस्तों सभी ज्ञात कर पाएंगे जब दोस्तों इन दोनों त्रिभुज को आप जो है समरूप त्रिभुज दिखाएंगे, यानी कि पहले तो आपको इन दोनों को समरूप त्रिभुज दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप जो है इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल पाएंगे। ऐसा दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आप सभी दोस्तों ये वाला प्रमेय जानते होंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों किसी भी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब उन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों, संगत भुजा जब हमें पता रहेगी, और दोस्तों संगत भुजा का जब हम लोग वर्ग ज्ञात कर लेंगे तो दोस्तों उन्हीं दोनों संगत भुजाओं के वर्ग का जो अनुपात होगा वही हमारा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ठीक है। इसी दोस्तों प्रमेय का प्रयोग करके दोस्तों हमें जो है इसको दोस्तों यहाँ पे दोनों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें बताना है। तो दोस्तों इन दोनों को दोस्तों हम लोग जो है समरूप कैसे दिखाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों हमने दोस्तों लिखा है चूंकि ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु, यहाँ पे दोस्तों ए बी और दोस्तों ए सी का मध्य बिंदु क्या है, डी है और एफ है। तो बिंदु डी तथा एफ हो तब जब दोस्तों यहाँ देखिए, जब दोस्तों जो डी और एफ है दोस्तों वो दोस्तों ए बी और ए सी के जब मध्य बिंदु हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका डी एफ होगा, जो डी एफ होगा वो दोस्तों आपका समांतर होगा। ये डी एफ किसके समांतर है, बी सी के, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका डी एफ है वो दोस्तों और किसके समांतर होगा, तो दोस्तों यहाँ देखिए डी एफ पूरे के समांतर हो गया। और दोस्तों जो ये आपका डी एफ है वो दोस्तों बी ई के भी समांतर होगा, यानी कि ये वाला इसके भी समांतर होगा, यानी कि ये आपका होगा बी ई के समांतर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, या दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है, या जो डी एफ है वो दोस्तों पहले तो बी सी के समांतर है, और दोस्तों जो ये आपका डी एफ है वो दोस्तों बी ई के भी समांतर है, ठीक है। ये दोस्तों आपका हो गया समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, चूंकि अब दोस्तों आगे आपको लिखना है, तो दोस्तों यहाँ पे अब दोस्तों आपको जो है फिर से लिखना है चूंकि ए बी, ठीक है, यहाँ पे ए बी तथा बी सी। तो दोस्तों यहाँ देखिए ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, तथा बी सी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। तो दोस्तों जो यहाँ पे, तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों जो डी ई होगा, ये डी ई वो दोस्तों किसके समांतर होगा, डी ई दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वो दोस्तों ए सी के समांतर है। ये डी ई जो है ए सी के समांतर हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका ए सी। और दोस्तों या आपको करके लिख देना है, या जो आपका डी ई है और किसके समांतर होगा, जो डी ई है वो दोस्तों आपका ए एफ के भी समांतर होगा। जिस तरह से दोस्तों यहाँ पे डी एफ जो है बी सी के समांतर था और यही डी एफ आपका बी ई के समांतर था, तो दोस्तों उसी तरीके से आपका यहाँ पे भी होगा, जो आपका डी ई होगा वो दोस्तों ए सी के समांतर होगा, और जो डी ई होगा वो दोस्तों आपका ए एफ के भी समांतर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है जो डी ई होगा वो जो समांतर है ए एफ के, ठीक है। ये आपका हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको जो क्या करना है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 से दोस्तों जो आपका ये जो समीकरण 1 है इसमें डी एफ जो है समांतर है बी सी के, और जो यही डी एफ आपका बी ई के समांतर है। तो दोस्तों यहाँ देखिए समीकरण 1 से बी ई एफ डी एक समांतर चतुर्भुज हमें प्राप्त होगा, क्योंकि दोस्तों देखिए किसी भी दोस्तों समांतर चतुर्भुज में दोस्तों क्या होता है, देखिए दोस्तों ये मान लीजिए समीकरण 1 में क्या है, जो आपका ये जो डी एफ है वो दोस्तों बी ई के समांतर है, यानी कि जो डी एफ है ये जो आपका ये डी एफ है वो दोस्तों आपका बी ई के समांतर है, इसके ये वाला दोस्तों इसके समांतर आ रहा है। ये दोनों जब समांतर हैं और दोस्तों किसी भी चतुर्भुज में अगर दोस्तों आमने सामने की भुजा अगर दोस्तों समांतर हैं तो दोस्तों वो चतुर्भुज दोस्तों आपका कौन सा चतुर्भुज प्रूफ हो जाता है, वो दोस्तों आपका समांतर चतुर्भुज प्रूफ हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए समीकरण 1 में डी एफ समांतर है बी ई के, जो डी एफ है वो दोस्तों बी ई के समांतर है, इसलिए दोस्तों आपका ये बी ई एफ डी ये वाला जो चतुर्भुज है आपका ये वाला, ये दोस्तों आपका एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है।
अब दोस्तों इसी प्रकार समीकरण 2 से, यहाँ दोस्तों देखिए समीकरण 2 से DE बोला है, जो DE है वो दोस्तों समांतर है AF के, यानी कि जो आपका DE है वो दोस्तों AF के समांतर है। तो दोस्तों इसलिए ये वाला जो चतुर्भुज होगा, ये DE जो है AF के समांतर है, ये दोनों आपस में समांतर है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे DEFA, यहाँ पे DEFA, यहाँ पे दोस्तों आपका जो DEFA होगा ये एक दूसरा समांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है हमें समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा क्यों किया गया है, क्यों दोस्तों हमें जो BEFD को एक जो समांतर चतुर्भुज बताना पड़ा है, फिर हमको DEFA को एक समांतर चतुर्भुज बताना पड़ रहा है। ऐसा दोस्तों इसलिए किया गया है ताकि दोस्तों जो हमें ये दोनों समरूप दिखाना है, इन दोनों को हम लोग जो है आसानी से समरूप दिखा सकें। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए आगे दोस्तों आपको दोस्तों काम क्या करना है। अब दोस्तों जिन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का हमें जो अनुपात दिखाना है, अब जो है उन दोनों त्रिभुजों को हम लोग जो समरूप दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अब दोस्तों यहाँ देखिए त्रिभुज ABC और दोस्तों त्रिभुज DEF में दोनों में दोस्तों क्या चीज आपको दोस्तों कॉमन दिख रहा है या तो बराबर दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखिए दोनों में दोस्तों जो आपका ये कोड जो आपका DEF होगा वो दोस्तों बराबर होगा आपका कोड BAC के बराबर होगा, यानी कि दोस्तों जो आपका ये DEF होगा ये वाला कोड, ये दोस्तों आपका BAC यानी कि इस वाले कोड के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ दोस्तों ये वाला कोड जो होगा इस वाले कोड के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी हमने जो है यहाँ पे दोस्तों देखिए DEFA को हम जो है समांतर चतुर्भुज प्रूफ करते हुए हैं, और दोस्तों समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर होती है और दोस्तों इसके दोस्तों आमने सामने के कोड भी बराबर होते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों हमने क्या किया है, यहाँ दोस्तों हमने जो है त्रिभुज यहाँ पे ABC का कोड BAC और दोस्तों त्रिभुज DEF का कोड DEF दोनों में दोस्तों बराबर हो गया। ठीक है, और दोस्तों दोनों में क्या बराबर है, तो दोस्तों यहाँ देखिए दोनों में कोड ABC जो है कोड जो आपका D और आपका जो कोड ABC होगा वो दोस्तों आपका जो है कोड DFE के बराबर होगा, DFE के बराबर होगा, यानी कि दोस्तों जो आपका कोड ABC होगा यहाँ पे ये वाला कोड ABC, ये वाला जो कोड होगा वो दोस्तों इस वाले कोड के क्या है बराबर है, यहाँ पे देखिए DEF के DFE के। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये भी जो है हमने जो समांतर चतुर्भुज बता दिया है BEFD को। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला कोड इसके बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए त्रिभुज ABC में ये वाला कोड त्रिभुज DEF के इस वाले कोड के बराबर है, और दोस्तों त्रिभुज ABC का ये वाला कोड B जो है वो त्रिभुज DEF के कोड F के बराबर है, यानी कि ये वाला कोड इसके बराबर है। ठीक है, यहाँ दोस्तों हो गया। तो दोस्तों यहाँ देखिए किसी भी त्रिभुज में दोस्तों अगर दोस्तों दो कोड आपने जो है बराबर दिखा दिया है तो दोस्तों वहां पे दोस्तों क्या होता है, यहाँ दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना, अतः जो त्रिभुज आपका जो DEF होगा DEF वो दोस्तों आपका क्या होगा, समरूप होगा किसके, त्रिभुज ABC के। ठीक है, जो त्रिभुज DEF होगा वो आपका त्रिभुज ABC के समरूप होगा, किससे, AA समरूपता कसौटी से। ठीक है, AA समरूपता कसौटी से, क्योंकि दोस्तों दो कोड दोनों ही बराबर हैं, इसलिए AA समरूपता कसौटी से ये दोस्तों दोनों त्रिभुज क्या प्रूफ हो गए, समरूप त्रिभुज प्रूफ हो गए। अब दोस्तों यहाँ देखिए जब ये दोनों समरूप त्रिभुज प्रूफ हो चुके हैं, अब दोस्तों इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोग जो है आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों अब जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि जो हमारा त्रिभुज, तो दोस्तों जैसे कि हमारा जो त्रिभुज DEF समरूप हमने बता दिया है त्रिभुज ABC के। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, जैसे कि दोस्तों हमें जो प्रश्न में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल यानी कि एरिया और त्रिभुज ABC का एरिया, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो दोस्तों इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताने के लिए हमें दोस्तों इन दोनों की संगत भुजाओं का वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए मैं दोस्तों यहाँ पे DEF की, यहाँ पे दोस्तों ये DEF है, DEF की संगत भुजा मैं जो है DF ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे DF का आपको वर्ग करना, फिर दोस्तों बटे में यहाँ दोस्तों ABC की आप जो है संगत भुजा BC ले लीजिए। ठीक है, जिस तरह से दोस्तों आपने यहाँ पे DEF का संगत भुजा DF लिया और दोस्तों ABC का BC लिया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ दोस्तों यहाँ देखिए जो DF है दोस्तों, यहाँ देखिए आप दोस्तों किसी भी त्रिभुज में दोस्तों मध्य बिंदु प्रमेय, दोस्तों आप जो है क्लास 9th में पढ़ा होगा कि दोस्तों मध्य बिंदु प्रमेय का मतलब ये होता है कि किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज की दो बिंदुओं के मध्य, त्रिभुज के
दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो दोस्तों त्रिभुज की तीसरी भुजा के आधा होता है। यानी कि दोस्तों जो डी है और जो एफ है वो दोस्तों ए बी और दोस्तों ए ई का मध्य बिंदु है। तो दोस्तों जो डी ई होगा वो दोस्तों बी सी का आधा होगा। यानी कि दोस्तों डी एफ की जगह पे आपको दोस्तों यहाँ पे रख देना है यहाँ पे हाफ बी सी। यानी कि दोस्तों जो ये आपका डी एफ होगा वो दोस्तों बी सी का आधा करने पे मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, बटे में दोस्तों आपका बी सी का स्क्वायर है तो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। यहाँ दोस्तों BC का स्क्वायर करेंगे तो BC का स्क्वायर हो गया। बटे में दोस्तों यहाँ पे आपका BC का स्क्वायर है तो BC का स्क्वायर, यहाँ दोस्तों BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कटेगा। यहाँ दोस्तों आपका बचेगा 1/4, नीचे बचेगा आपका कुछ नहीं है तो 1 बचेगा। और दोस्तों एक से अगर आप भाग देंगे 1/4 में तो ये आपका 1/4 ही आएगा। और दोस्तों यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए, बटे को फिर अनुपाते में लिख दीजिए, 4 है तो 4। यानी कि दोस्तों जो आपका त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल होगा और दोस्तों जो ABC का क्षेत्रफल होगा, इन दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो दोस्तों एक संबंधी 4 होगा और यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 12 को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा जैसे कि प्रश्न संख्या 12 है, किसी समलंब चतुर्भुज, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए ये आपका ABCD आपका एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दोस्तों जिसमें कम से कम दोस्तों उसके दो जो भुजा युग्म होते हैं वो दोस्तों समांतर होते हैं। बोला है किसी समलंब चतुर्भुज ABCD में जो AB है वो CD के DC के समांतर है। यहाँ बोला है ना AB समांतर DC। तो दोस्तों यहाँ देखिए जो आपका ये AB है वो दोस्तों DC के समांतर है। और बोला यदि त्रिभुज AED यानी कि AED ये वाला त्रिभुज जो है तथा त्रिभुज BEC ये वाला त्रिभुज समरूप है, ठीक है। ये वाला और ये वाला जो त्रिभुज है वो आपके समरूप है, जहां बिंदु E विकर्णों का कटान बिंदु है। जो E है वो दोस्तों AC और दोस्तों जो BD जो आपके ये दोस्तों विकर्ण है, ये दोनों दोस्तों जहां पे काट रहे हैं कटान बिंदु वो आपका E है, ठीक है। सिद्ध कीजिए AD बराबर BC। तो दोस्तों यहाँ देखिए इसको दोस्तों सिद्ध करना बहुत ही आसान है। यहाँ दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये लिखना है, चूंकि जो आपका त्रिभुज ACD है ये पूरा त्रिभुज, ठीक है, ACD तथा त्रिभुज जो आपका BDC है, ठीक है, ACD और BDC, ठीक है, ये वाला पूरा त्रिभुज और ये वाला पूरा त्रिभुज आपका BDC, ठीक है। एक ही आधार CD तथा दोनों का आधार दोस्तों क्या है CD है। अगर हम जो है ACD भी लेंगे तभी भी CD आधार आएगा और जो BDC लेंगे तभी भी आधार क्या आएगा, CD आएगा। एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं AB और क्या DC के बीच बने हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए जो आपका दोस्तों ACD है उसका भी आधार CD है, जो आपका BDC है उसका भी आधार CD है। और दोस्तों ये दोनों त्रिभुज ये पूरा और ये पूरा जो त्रिभुज है वो दोस्तों आपका दो समांतर रेखाओं AB और CD के बीच में है भी ये दोनों, ठीक है, बने हैं। ये दोस्तों आपको इतना लिख लेना है। अब दोस्तों यहाँ देखिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल होगा। यानी कि दोस्तों जो आपका ACD का क्षेत्रफल होगा वो BDC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्यों होगा दोस्तों ऐसा? क्योंकि दोस्तों यहां देखिए ACD और दोस्तों जो आपका BDC है ये दोनों दोस्तों क्या दिख रहे हैं, ये दोनों दोस्तों दोनों का आधार समान है, ठीक है, दोनों का आधार एक ही है। इसलिए दोस्तों ये दोनों दोस्तों बराबर, यानी कि दोस्तों ये जो है सर्वांगसम त्रिभुज है। और दोस्तों सर्वांगतम त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे ACD का क्षेत्रफल बराबर BDC का क्षेत्रफल, ये हमने लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ दोस्तों आपको करना ये है, तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इन दोनों पक्षों में दोस्तों त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल घटाने पर, यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे दोस्तों ये जो आपका त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर जो त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल है, इन दोनों ही पक्षों में से आपको दोस्तों क्या करना है, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल घटा लेना है। यानी कि दोस्तों ACD में से अगर आप ECD घटाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, AED का क्षेत्रफल मिलेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ देखिए ACD है और दोस्तों ACD में से आप जो है इतने को आप जो घटा रहे हो, इतने को आप निकाल दे रहे हो, तो क्या बचेगा आपका AED तो ही बचेगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए दोनों पक्षों में से हमने क्या किया है, ACD का क्षेत्रफल में से घटाया, माइनस किया इसको, ECD का क्षेत्रफल फिर दोस्तों बराबर त्रिभुज BDC है, BDC का क्षेत्रफल में से भी आपको जो घटा देना है त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ठीक है, ECD का क्षेत्रफल आपको दोस्तों घटा देना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर दोस्तों
अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आप ए सी डी में से अगर आप यहाँ पे ई सी डी अगर आप घटाते हैं तो आपको दोस्तों क्या मिलेगा, ए ई डी का क्षेत्रफल मिलेगा, ठीक है, ए ई डी का क्षेत्रफल। और दोस्तों अगर आप बी डी सी में से यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ बी डी सी में से यहाँ पे बी डी सी का क्षेत्रफल में से आपने माइनस किया ई सी डी, ठीक है, बी डी सी में से ई सी डी इतना दोस्तों गया तो क्या बचेगा, इतना इतना आपका बचेगा, बी ई सी बचेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा गया बी ई सी का क्षेत्रफल, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि या, अब दोस्तों यहाँ देखिए, क्योंकि दोस्तों ये दोनों क्षेत्रफल आपका दोस्तों यहाँ पे जो है बराबर आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अब दोस्तों इन दोनों का अनुपात अगर हम लोग निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ देखिए, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पे क्या है, बराबर है। तो दोस्तों बराबर है तो दोस्तों दोनों को काटेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, तो समीकरण एक हो गया। और दोस्तों चूंकि आपका दोस्तों प्रश्न में दोस्तों ऑलरेडी बोल दिया है कि जो आपका त्रिभुज ए ई डी है वो दोस्तों समरूप है त्रिभुज बी ई सी के, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए दिया भी है त्रिभुज ए ई डी तथा त्रिभुज बी ई सी समरूप है। यहाँ पे जो है हमने जो है लिख भी दिया है कि त्रिभुज ए ई डी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के दिया है। इसलिए दोस्तों जो आपका त्रिभुज ए ई सी का क्षेत्रफल बटे में, यहाँ देखिए दोस्तों हमने दोस्तों यहाँ पे फिर क्या किया है, यहाँ पे फिर हमने ए ई सी का क्षेत्रफल निकाला है, ठीक है। ए ई सी का क्षेत्रफल किसका, ए ई सी का क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहाँ देखिए, जैसे कि दोस्तों आपका दोस्तों प्रश्न में बोला है कि त्रिभुज ए ई डी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। तो दोस्तों यहाँ देखिए, किसी भी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, जैसे कि दोस्तों इसका अनुपात अगर हम लोग इससे दोस्तों निकाल लें, और दोस्तों ये दोनों दोस्तों समरूप त्रिभुज है, ठीक है, ये दोनों समरूप त्रिभुज है। और दोस्तों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो दोस्तों हमेशा बराबर होता है इन दोनों की संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, हमने दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज जो आपका त्रिभुज ए ई डी है, ए ई डी, इसका दोस्तों हमने जो है क्या लिया, आधार ए डी लिया है। तो यहाँ दोस्तों ए डी का स्क्वायर किया। फिर दोस्तों बी ई सी में हमने दोस्तों क्या लिया, बी सी का स्क्वायर लिया। ये दोस्तों आपका समीकरण 2 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमने दोस्तों यहाँ पे क्या किया है कि हमने अब यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 से मैंने क्या किया है, समीकरण 1 और 2 से का मतलब ये है कि समीकरण 1 और 2 जब भी हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम जो समीकरण 1 और 2 का तुलना कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, समीकरण 1 आपका ये रहा और समीकरण 2 आपका ये रहा। समीकरण 1 में जो दोस्तों आपका त्रिभुज ए ई डी बटे त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल है, दोनों का 1 के बराबर है। और दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज ए ई डी का, यही दोनों त्रिभुज यहाँ पे भी है, लेकिन दोस्तों ये जो बराबर है ए डी के, ए डी स्क्वायर बटे में बी सी स्क्वायर। तो दोस्तों ये दोनों समान है। तो दोस्तों जब भी हम लोग दोस्तों किसी भी समीकरण 1 या 2 लिखते हैं तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि उन दोनों समीकरणों का हम लोग जो तुलना करते हैं। तो दोस्तों तुलना करेंगे तो दोस्तों इससे कट जाएगा, बचेगा आपका 1 और बचेगा आपका ये। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे ए डी स्क्वायर बटे में बी सी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 1 है तो 1। अब दोस्तों 1 के नीचे 1 लिख दीजिए। और दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ दोस्तों दोनों पक्ष में कुछ नहीं हल होगा तो आपको जो है तिरछा गुणा करना है, यानी कि दोस्तों ए डी स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो ए डी स्क्वायर होगा, और दोस्तों बराबर है तो बराबर, फिर दोस्तों बी सी स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो बी सी स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा और दोस्तों यहाँ पे ए डी बराबर आपको मिल जाएगा बी सी। और दोस्तों यही हमें प्रश्न में दोस्तों प्रूव करना था, ठीक है। ये दोस्तों हमारा जो है प्रूव्ड हो चुका है, यानी कि ए डी बराबर बी सी। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 13वें को हल करते हैं। अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिए, जिससे दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब दोस्तों जो हमारा प्रश्न संख्या 13 है, दिया है एक समलंब ए बी सी डी, ठीक है। ये दोस्तों आपका जो है समलंब है ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें जो ए बी है वो डी सी के समांतर है, ठीक है। जो ए बी है वो दोस्तों डी सी के समांतर हमने जो बनाया भी है, ठीक है। अब दोस्तों बोला है कि विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी दोस्तों इनके जो विकर्ण है ए सी और दोस्तों बी डी वो दोस्तों ओ पर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। यदि ए बी जो है वो दोस्तों 2 सी डी है, यानी कि जो दोस्तों ए बी है वो दोस्तों 2 सी डी है, ठीक है। जो ए बी है वो आपका सी डी 2 सी डी है, हो तो त्रिभुजों ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी इस त्रिभुज को, और दोस्तों सी ओ डी का मतलब है इस त्रिभुज, यानी कि दोस्तों इन दोनों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का हमें दोस्तों अनुपात बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर दोस्तों आप किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अगर आप अनुपात बता रहे हैं तो दोस्तों वहां पे सबसे पहले तो आपको दोस्तों उन दोनों ही त्रिभुजों को पहले आपको समरूप दिखाना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हम लोग जो है समरूप कैसे दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों त्रिभुज, जिन दोनों ही त्रिभुजों का आपको दोस्तों क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, उन दोनों त्रिभुजों को पहले आपको समरूप दिखाना है। तो दोस्तों मैं देखिए, मैं यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में दोस्तों मैं जो दोनों में दोस्तों क्या मैं कॉमन दिखाने जा रहा हूँ, क्या मैं बराबर दिखाने जा रहा हूँ, ये वो दोस्तों देख लीजिए। दोस्तों यहाँ देखिए,
जब दोस्तों ए बी जो है डी सी के समांतर है, ये दोनों दोस्तों आपस में समांतर है, तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि समांतर रेखाओं को जब कोई तिरछी रेखा काटती है तो दोस्तों उनके जो है एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि दोस्तों ये वाला कोण जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो कोण आपका ओ ए बी होगा, ये ओ ए बी होगा, यानी कोड ओ ए बी, ये दोस्तों आपका बराबर होगा इसके, इस वाले कोड के, यानी कि ओ सी डी के। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है कोड ओ सी डी, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, ये एकांतर कोड है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है एकांतर कोड, ठीक है, कोष्टक में आपको करके लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों, ए बी जो है डी सी के समांतर है, तो बी डी भी क्या कर रहा है, इसको जो है काट रहा है, तिरछी रेखा है ये, ठीक है। तो ये वाला कोड जो होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है, यानी कि जो कोड आपका ये वाला होगा ओ बी ए, यानी कि ए बी ओ या ओ बी ए। तो दोस्तों मैं देखिए यहाँ पे ये वाला कोड ए ओ बी ए, तो यहाँ पे ओ बी ए जो होगा वो दोस्तों आपका बराबर होगा किसके, वो दोस्तों आपका बराबर होगा ये ओ बी ए इस वाले कोड के, यानी कि ओ डी सी के बराबर होगा, यानी कि कोड ओ डी सी के बराबर होगा। ये भी दोस्तों आपका क्या है, एकांतर कोड है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एकांतर कोड। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये वाला दोस्तों कोड इसके बराबर है दोनों ही त्रिभुजों में, और ये वाला कोड इसके बराबर है, और दोस्तों ये वाला दोस्तों आपका शीर्षाभिमुख कोड हो गया, क्योंकि दोस्तों जब कोई भी तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटती है, तिरछी रेखा, तो दोस्तों उनके शीर्षाभिमुख कोड आपस में बराबर होते हैं, यानी कि जो कोड ए ओ बी होगा, ए ओ बी, वो दोस्तों बराबर होगा किसके, कोड सी ओ डी के, कोड सी ओ डी के। ये दोस्तों आपके शीर्षाभिमुख कोड है, तो यहाँ पे आपको लिख देना शीर्षाभिमुख ये कोड है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए इन दोनों ही त्रिभुजों में दोस्तों तीन कोड आपस में बराबर हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना अतः जो त्रिभुज ए ओ बी होगा ये दोस्तों समरूप होगा त्रिभुज सी ओ डी के, किससे, ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से, यानी कोड समरूपता कसौटी से, यहाँ पे आपको लिख देना कसौटी से, ठीक है। ये दोनों ही त्रिभुज आपके समरूप त्रिभुज प्रूफ हो गए। जब दोस्तों ये दोनों त्रिभुज जब समरूप त्रिभुज प्रूफ हो चुके हैं, तब दोस्तों हम लोग यहाँ पे अब दोस्तों इन दोनों के ही क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए जब दोस्तों ये दोनों त्रिभुज दोस्तों यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप प्रूफ हो चुके हैं, तो दोस्तों समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो दोस्तों इन दोनों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे लें, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ बी का संगत भुजा लेंगे, ठीक है। ए ओ बी का संगत भुजा हमने दोस्तों ले लिया, आधार ये ए बी ले लिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ए बी का स्क्वायर कर देंगे, और दोस्तों यहाँ पे सी ओ डी है, तो सी ओ डी का हम लोग जो है यहाँ पे ले लेते हैं, किसको लेंगे हम लोग यहाँ पे, डी सी को ले लेते हैं, ठीक है, डी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए जो आपका ए बी है दोस्तों, जो ये आपका ए बी है वो दोस्तों 2 सी डी के बराबर है। प्रश्न में दोस्तों आपका देखिए क्वेश्चन में दे दिया है कि जो आपका ए बी है वो 2 सी डी के बराबर है, इसलिए दोस्तों मैं जो है यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए बी की जगह पे 2 सी डी रख दे रहा हूँ, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, और बटे में दोस्तों यहाँ पे डी सी का स्क्वायर है तो डी सी का स्क्वायर, ठीक है। डी सी या सी डी बातें की है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे सी डी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और दोस्तों मैं यहाँ पे जो डी सी है इसको मतलब सी को पहले लिख दे रहा हूँ, डी को बाद में लिख दे रहा हूँ, और दोस्तों इससे कट जाएगा, नीचे बचेगा आपका 1। तो दोस्तों ये हो गया आपका 4/1, और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये दोस्तों ऊपर बचा आपका 4, और दोस्तों बटे का मतलब होता है संबंध 1 हो गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ए ओ बी का क्षेत्रफल और दोस्तों सी ओ डी का जो दोस्तों क्षेत्रफलों का जो दोस्तों अनुपात होगा वो आपका 4 संबंध 1 होगा, और दोस्तों यही हमारा इस दोस्तों प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 14वें को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी तथा ई, जो डी है और जो ई है भुजा ए बी तथा ए सी के क्रमशः मध्य बिंदु है, यानी कि दोस्तों जो डी है वो दोस्तों ए बी का मध्य बिंदु है, और दोस्तों जो ई है वो दोस्तों ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि ए डी ई, यानी कि जो ए डी ई है वो दोस्तों और ए बी सी यानी दोस्तों ए डी ई और दोस्तों ए बी सी ये दोस्तों समरूप त्रिभुज है, ये हमें प्रूफ करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों हमें यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई तथा और त्रिभुज ए बी सी को समरूप बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें दोस्तों ए डी ई और दोस्तों ए बी सी को समरूप बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना दिया है त्रिभुज ए बी सी में बिंदु, जो दोस्तों हमें प्रश्न में दिया होता है उसको दोस्तों हल में हमें लिख लेना चाहिए, ठीक है। दिया है ए बी सी में बिंदु डी, भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु डी है, तथा बिंदु ई जो ई है वो दोस्तों ए सी का मध्य बिंदु है। तब दोस्तों यहाँ देखिए जब दोस्तों ये डी आपका ए बी का मध्य बिंदु है तो दोस्तों
ए बी का मध्य बिंदु जब डी है तो जितना जितना दोस्तों यहाँ पे ए डी होगा उतना ही आपका डी बी होगा, क्योंकि दोस्तों मध्य बिंदु क्या करता है, किसी भी रेखाखंड का जो मध्य बिंदु होता है वो उस रेखाखंड को बराबर भागों में बांट देता है। तो इसलिए तब यहाँ पे जो ए डी होगा वो आपका डी बी के बराबर होगा, तथा यहाँ पे आपको लिख देना है तथा। और दोस्तों यहाँ पे ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो आपका ए ई होगा ये दोस्तों आपका बराबर होगा ई सी के। ठीक है, ये हमने लिख दिया। या दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हैं या जो ए डी बटे में आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डी बी। दोस्तों यहाँ पे ए डी बराबर डी बी है, तो दोस्तों इन दोनों को जब आप काटेंगे तो क्या बचेगा आपका एक। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों काटिए मत, ये मतलब जो है समझ लीजिए कि ये दोनों बराबर है दोनों, कटेंगे तो एक आएगा। ठीक है, तथा यहाँ दोस्तों जब ये ए ई सी के बराबर है तो यहाँ पे ए ई बटा में ई सी का भी अनुपात निकाल लीजिए। ये दोनों जब बराबर काटेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए, इसलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसलिए जब दोस्तों इन दोनों का भी अनुपात एक है, इन दोनों का भी अनुपात एक है, इसलिए दोस्तों जब इन दोनों का अनुपात एक है, इन दोनों का अनुपात एक जब बराबर है तो ये भी तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि ए डी बटा में डी बी बराबर में क्या होगा, ए ई बटा में यहाँ हो जाएगा ई सी हो जाएगा। ठीक है, ई सी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए त्रिभुज दोस्तों यहाँ पे ए डी ई और दोस्तों ए बी डी। ठीक है, इन दोनों ही त्रिभुजों में दोस्तों दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ए डी बटा में क्या आ गया, डी बी। यानी कि दोस्तों किसी भी त्रिभुज में दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात, जैसे कि दोस्तों त्रिभुज ए डी ई का ए डी का अनुपात त्रिभुज यहाँ पे ए बी सी के डी बी। ठीक है, और त्रिभुज ए डी ई के ए ई का अनुपात और दोस्तों ई सी से यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने जो बराबर दिखाया है। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों ही त्रिभुजों में दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, और दोस्तों दोनों में दोस्तों ये वाला कोड अगर हम लोग बोलेंगे ए डी ई में भी आएगा ए, और दोस्तों ए बी सी में भी ए आएगा। यानी कि दोस्तों दोनों ही त्रिभुजों में आपका एक कोड और एक भुजा, यानी कि दोस्तों दो भुजाओं का अनुपात आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि समानुपाती है। तो दोस्तों किसी भी त्रिभुज में अगर दोस्तों दो भुजाओं का अनुपात समानुपाती और एक कोड अगर बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज SAS, यानी कि भुजा कोड भुजा समरूपता से ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप त्रिभुज आपके क्या हो चुके हैं, ये हो चुका आपका प्रूव्ड है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 15 को हल करते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, दी गई आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए बोला गया है कि दी गई आकृति में एक ही आधार BC पर, ठीक है, BC पर त्रिभुज कौन कौन सा बना है, ABC बना है। ठीक है, BC पर, और दोस्तों आपका यहाँ पे DBC भी बना है। ठीक है, DBC का भी आधार मान लीजिए यही है, और दोस्तों ABC का भी आधार मान लीजिए यही है। ठीक है, ये दोस्तों आधार है BC, दोस्तों इसका भी आधार है, ABC त्रिभुज का भी आधार है, और DBC त्रिभुज का भी आधार है। ठीक है, यदि AD यहाँ पे जो आपका AD है, AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे, यानी कि दोस्तों जो आपका यहाँ पे AD है, AD एक विकर्ण है और दोस्तों BC भी एक विकर्ण है, ये दोनों दोस्तों विकर्ण आपस में एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तो दर्शाइए कि क्षेत्रफल ABC बटा में क्षेत्रफल DBC बराबर AO बटा में DO, यानी दोस्तों AO बटा में हमें DO लाना है। ठीक है, तो दोस्तों इसको दोस्तों सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। दोस्तों आपको दोस्तों क्या करना है, जैसे दोस्तों हल में आपको जो दिया है पहले आपको वो लिख लेना है। क्या दिया है, दो त्रिभुज ABC तथा DBC एक ही आधार BC पर स्थित है। ठीक है, दोनों का आधार दोस्तों BC ही है, देख लीजिए यहाँ पे ABC का भी आधार BC है और DBC का भी आधार BC है। ठीक है, दोनों विकर्ण O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ये दोस्तों हमारा प्रश्न में दिया तो हमने लिख लिया। यहाँ दोस्तों आपको दोस्तों छोटा सा एक काम करना है, एक दोस्तों आपको जो है रचना करनी है अपने आप से। रचना दोस्तों ये करनी है कि दोस्तों आपको BC पर आपको दोस्तों एक जो है लंब खींचना है AL। ठीक है, AL लंब आपको खींचना है, AL परपेंडिकुलर टू BC। इसको दोस्तों हम लोग जो पढ़ते हैं हिंदी में AL BC पर लंब है, तथा जो DM है दोस्तों DM भी आपको एक ऐसा लंब खींचना है BC पर ही, DM, जिससे दोस्तों खींचिए, ये दोस्तों आपको जो खींचना है AL BC पर और जो DM भी BC पर। इससे दोस्तों ये होगा कि जो आपका जो भी दोस्तों आपने जो भी दोस्तों खींचा है, ये AL हो चाहे DM हो, ये दोस्तों BC पर जो आपने खींचा है दोस्तों, ये जो है BC पर ये वाला लंब जो है, लंब दोस्तों कभी भी किसी भी चीज़ पे जब भी हम लोग जो लंब डालते हैं तो दोस्तों वो जो 90 अंश का कोण बनाता है। तो दोस्तों इसलिए तब जो आपका ALO होगा, ALO ये वाला जो कोड होगा, ये दोस्तों बराबर होगा किसके, इसके बराबर होगा, क्योंकि दोस्तों ये भी आपका 90 अंश है, ये भी आपका 90 अंश है। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपका हो जाएगा DMO, यानी कि दोस्तों ALO ये वाला कोड DMO यानी कि इस वाले कोड के बराबर होगा, दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे 90 अंश के, ये हमने लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ देखिए,
अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों आपको दोस्तों दो त्रिभुज लेकर चलना है। कौन सा लेकर चलना है? ALO और दोस्तों DMO। इन दोनों त्रिभुजों को दोस्तों आपको दोस्तों लेके चलना है। इन दोनों को दोस्तों हमें जो है समरूप दिखाना है। क्यों दिखाना है? क्योंकि दोस्तों यहाँ दोस्तों जो हमें त्रिभुज ABC और दोस्तों DBC का जो जो दोस्तों दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का जो जो दोस्तों हमें जो है अनुपात दिखाना है, वो दोस्तों आसान तरीके से हम लोग दोस्तों तभी दिखा सकते हैं जब हम यहाँ पे त्रिभुज ALO और यहाँ पे DMO दोनों को ही समरूप दिखाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम जो त्रिभुज ALO तथा DMO को लेके चलेंगे तो दोस्तों देखिए, दोनों में दोस्तों कॉमन क्या है? यहाँ दोस्तों दोनों में दोस्तों 90 अंश का कोड है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ALO ये वाला बराबर DMO इसके बराबर होगा। ये दोनों ही दोस्तों आपके 90 अंश के बराबर होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए, और दोस्तों दोनों में क्या चीज बराबर होगा? ये वाला कोड जो दोस्तों आपका होगा वो दोस्तों इस कोड के बराबर होगा। क्योंकि दोस्तों कभी भी दोस्तों जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो दोस्तों उनके जो शीर्षाभिमुख कोड आपस में बराबर होते हैं, यानी कि दोस्तों ये वाला कोड इसके बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे आपको लिखना है AOL, यानी कि AOL ये वाला कोड ये दोस्तों बराबर होगा DOM के। ठीक है, DOM के। ये दोनों दोस्तों आपके शीर्षाभिमुख कोड हैं। इसलिए दोस्तों देखिए, इन दोनों ही त्रिभुजों में दोस्तों दो कोड आपस में बराबर है। इसलिए दोस्तों जिस भी त्रिभुज में दोस्तों कम से कम अगर दोस्तों दो कोड आपस में बराबर है तो दोस्तों तीसरा कोड ऑटोमेटिक बराबर होता ही है। ठीक है, अतः दोस्तों यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज दोस्तों ALO समरूप होगा त्रिभुज DMO के AA समरूपता से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए, जब दोस्तों ये दोनों त्रिभुज दोस्तों आपस में समरूप दोस्तों प्रूफ हो गया, यहाँ पे दोस्तों हमने जो है सिद्ध कर दिया। इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जो दोस्तों AL एक लंब है, तो दोस्तों ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप प्रूफ हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, AL का अनुपात DM से हम लोग निकालेंगे। AL बटा में DM बराबर होगा, ये दोस्तों AO बटा में DO के बराबर होगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग दोस्तों समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात हम लोग बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों AL एक परपेंडिकुलर है त्रिभुज ALO का, और दोस्तों DMO का DM एक परपेंडिकुलर। तो दोस्तों लंब का तुलना लंब से किया हमने, लंब का तुलना लंब से बराबर। यहाँ दोस्तों AO एक भुजा है ALO का, और दोस्तों DO जो है DMO की भुजा है। तो दोस्तों यहाँ देखिए AO बटा में DO समीकरण 1 मान लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों क्या करना है? अब दोस्तों हमें जो है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल यानी कि एरिया, और दोस्तों त्रिभुज DBC का प्रश्न में दोस्तों बोला गया कि ABC का क्षेत्रफल और दोस्तों DBC के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ABC दोस्तों जो आपका ABC है, ये दोस्तों आपका दोस्तों एक दोस्तों समकोण त्रिभुज है। क्योंकि दोस्तों ABC में दोस्तों ये दोस्तों 90 अंश का कोड है, और दोस्तों यहाँ पे DBC में भी ये वाला कोड आपका 90 अंश है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, समकोण त्रिभुज ABC है, और दोस्तों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो दोस्तों आधार आपका, अब दोस्तों यहाँ देखिए, त्रिभुज हमारा ABC जो है ये दोस्तों आपका एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो दोस्तों समकोण त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो दोस्तों यहाँ देखिए, त्रिभुज ABC का दोस्तों आधार दोस्तों ऑलरेडी दोस्तों बोला गया कि ABC का भी आधार BC है। तो दोस्तों आधार हो गया BC गुणे दोस्तों ऊंचाई होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ABC में दोस्तों ऊंचाई आपका दोस्तों ये जो हमने लंब खींचा था AL, ये दोस्तों आपकी जो ऊंचाई हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज DBC में दोस्तों इसका भी दोस्तों ये भी आपका एक समकोण त्रिभुज ही है। दोस्तों होता है 1/2, आधार आपका वही है। दोनों ही त्रिभुजों का आधार दोस्तों प्रश्न में बोला गया था एक है, BC इसका है तो इसका भी BC, और दोस्तों इसका जो लंब है वो हमारा है यहाँ पे DM है। ठीक है, यहाँ DM हो गया। तो दोस्तों यहाँ देखिए, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, यहाँ दोस्तों क्या बचेगा, AL बटा में आपका बच जाएगा DM। ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको लिख लेना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ दोस्तों AL बटा में DM की जगह दोस्तों हमने जो है AO यहाँ दोस्तों इसके बराबर में दोस्तों ये आ रहा है, लेकिन दोस्तों इसी के बराबर में हमने यहाँ पे AO बटा में DO इसलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों समीकरण 1 में दोस्तों AL बटा में DM बराबर है AO बटा में DO, इसलिए दोस्तों AL बटा में DM की जगह पे हम लोग जो है AO बटा में DO हम लोग लिख सकते हैं। और दोस्तों यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।